पहले कंप्लीट ग्रामर का करवा दिया, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो जल्दी से उसे चैनल पे जा करके चेकआउट कर। जो आज हम जो है सो करने वाले हैं क्या, तो इंग्लिश में जो राइटिंग सेक्शन होता है उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें दोनों में 2-2 ऑप्शन रहता है। तो एक क्वेश्चन में आपको नरेटर रहता है और दूसरे में एनालिटिकल पैराग्राफ रहता है। तो बस वो 2 आप कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी कक्षा को जीना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पे हैं। मतलब आपको यहाँ पे बिना किसी प्रेशर के एकदम मस्ती मजाक में पढ़ाया जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पूरा राइटिंग सेक्शन इन वन शॉट कर लेंगे और इसको मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर में ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो लेटर राइटिंग इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो है सो में आपको सबसे पहले 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर करना रहता है और एक तरह से अपना क्रिएटिविटी का यूज़ करके और वोकैब का यूज़ करके जो है सो ये कर सकते हो। साथ में थोड़ा बहुत जो राइटिंग स्किल जो होता है आपका वो यहाँ पे मैटर करता है। अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिएगा। तो इधर देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर का एड्रेस हो जाएगा और उसमें कुछ सैल्यूटेशन जैसे कि दे सकते हैं आप द डायरेक्टर, या फिर अगर प्लेसिंग ऑर्डर है तो जो उसका पोजीशन होगा ना वो दे सकते हैं। फिर जैसे एडिटर वाले में द एडिटर और उसके बाद फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया और दे देते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर सब्जेक्ट जिस जो रहेगा वो, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन देना है मैम और सर। फिर बॉडी देना है, बॉडी में आपका जो है सो रहेगा 3 ये। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है मेन कंटेंट और तीसरा है कंक्लूजन। और उसमें जो है ना उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट्री की, जैसे एडिटर वाले में होगा कि होप माय कंसर्न विल फाइंड सम स्पेस इन योर न्यूज़पेपर, और उसका थैंकिंग यू करके और योर सिंसियरली, फेथफुली या फिर ट्रूली इस सब में से कुछ भी दे दीजिए। और उसके बाद फिर अपना नाम दे दीजिए और कोई अपना डेजिग्नेशन है आपका तो वो दीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई डेजिग्नेशन है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ पे रहता है एडिटर का तो मैंने बता दिया। फिर अगर कोई ये रहा कि इधर कोई इंक्वायरी लेटर हुआ तो उसके लिए दे सकते हैं कि होपिंग फॉर योर अर्ली रिस्पॉन्स। वही चीज़ आप प्लेसिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, इस तरह से आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए लेटर राइटिंग में ये ध्यान रखना है कि कितने तरह का फॉर्मल लेटर होता है। तो या तो यही आएगा प्लेसिंग ऑर्डर, या फिर कंप्लेंट, या फिर जैसे एडिटर। ठीक है, और तो इसके बाद नहीं रहता है कुछ। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप जब कंप्लेंट लेटर लिखेंगे तो इसमें जो है सो रिटन एज मीन्स टू कम्युनिकेट इन सेमी ऑफिशियल मैनर। ठीक है, सेमी ऑफिशियल मैनर होगा, पूरा ऑफिशियल भी नहीं होना और अनऑफिशियल भी नहीं होना। तो स्टार्ट कीजिए आप मेंशन कीजिए आप आइटम के बारे में या फिर सर्विस जो कि आपने रिक्वेस्ट किया। फिर मेंशन कीजिए न्यू आइटम और उसके स्पेसिफिकेशन और लोकेशन ऑफ द स्टोर जहाँ से आपने ख़रीदा है, मतलब उसके आसपास की चीज़ों का पूरा जो डिटेल है वो सब दे दीजिए। फिर उसका डिफेक्ट बताइए क्या आपके इसमें है आइटम में और किस चीज़ से आप डिससेटिस्फाइड हैं। ठीक है, वो बताइए। उसके बाद फिर आप जो है सो अगर आपको रिटर्न करना है डिफेक्टिंग और डैमेज आइटम, कॉपी वो कर दीजिए। या फिर कहीं कहीं होता है कि आपको ठीक करवाना है तो ये भी दे सकते हैं कि प्लीज़ सेंड द इंजीनियर टू, मतलब ठीक करने के लिए आप भेज दीजिए
इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वारंटी में है इतना दिन में, तो इस तरह से भी दे सकते हैं। और इंड करना है लेटर को, रिक्वेस्ट करना कंसर्न अथॉरिटी को या तो रिप्लेस या फिर रिपेयर कर देने के लिए। तो ये जैसा मैंने कहा वही चीज़ है। तो बस ये आपका हो जाएगा कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट। फिर देखिए प्लेसिंग ऑर्डर। तो प्लेसिंग ऑर्डर में जो है सो क्या होगा, तो आपको उस लेटर के थ्रू कुछ ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे, जो हम ये सामान है इस सबको आप पहुंचा दीजिए। तो जैसे देखिए इसमें क्या करना है कि एकदम प्रिसाइज मैनर में लिखना है, बहुत कुछ नहीं कहते हैं, तो थोड़ा बहुत डिटेल देते हुए और क्या सामान है कितना है और क्वांटिटी वो सब दे करके आप तुरंत ख़त्म कर दीजिए एकदम शॉर्ट में। और क्या श्योर करना है कि लेटर का जो लैंग्वेज होगा उसको फॉर्मल रखना है और इजी रखना है, जिससे कि रीडर को कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि आप एकदम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ कर दीजिए, तो फिर वो दिक्कत होगा इस कारण से। फिर अगर आप जैसे लेटर लिख रहे हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो कोई मिस्टेक ना हो उसमें, उस लेटर में, वो ध्यान रखिएगा और अवॉइड कीजिएगा, जिससे कि स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद जब आप लेटर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि लिखना है कि हाँ ये सामान दीजिए, साथ में जैसे उसी के बारे में बात करने या कुछ भी ऐसा इधर उधर। जैसे इससे पिछले बारे में अपना कुछ आइडिया, कुछ नोशंस दे सकते थे ना, वो सब चीज़ आपको इसमें नहीं देना है। इसमें आपको एकदम प्रिसाइज होना है, जो दिया हुआ है डायरेक्ट वही करके साइड हो जाना है इस तरह से। फिर राइट द लेटर इन अ पोलाइट एंड ऑप्ट मैनर, एकदम पोलाइटली लिखना है, कुछ भी ऐसा वल्गर लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है या कुछ भी ऐसा ख़राब लैंग्वेज नहीं यूज़ होना चाहिए। तो बस आपका लेटर ऐसे में बहुत मस्त होगा। और फिर उसके बाद लेटर टू द एडिटर में जो है सो यूजुअली आपका ओपिनियन होता है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, जैसे कि जो कि ना पब्लिक और करंट और सोशल इशू के से डील करता है, ठीक है। इसको जो है सो 4 पैराग्राफ में आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा प्रॉब्लम का ब्रीफ में। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जो है सो आप डिस्कस कीजिएगा प्रॉब्लम को डिटेल में, और जो है सो रीजन फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बाद फिर उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो सब आप पूरा दे दीजिएगा उसमें। और फिर उसके बाद जैसे कि क्या अगर कोई कहीं गंदगी हो गई तो इसके पीछे क्या रीज़न है, और फिर उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है वो सब दे देना है इसमें सेकंड में। थर्ड में जो है सो इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं कि आप टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करवाइए करवाइए, तो वो सब चीज़ें सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद फिर फोर्थ में आप जो है सो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडिटर को कि आपका जो लेटर है इसको पब्लिश कर दे, जिससे कि कंसर्न अथॉरिटी को तक ये मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। और जो है सो ये ध्यान रखना है कि एडिटर जो है सो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कि आप बोलने गए कि नहीं आप ये नहीं ठीक करवाइए, वो सब लेटर में नहीं होना चाहिए। आप जो है सो कंसर्न अथॉरिटी आपकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, तो उस चीज़ का आप अपने लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेसेसरी एक्शन जो लेना चाहिए वो सब आप बताइएगा, तो उसके लिए नहीं, वो कंसर्न अथॉरिटी के लिए बताइएगा। उसके बाद आप कुछ कुछ तरह से जो है सो लेटर को ओपन कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग का जो लाइन होता है पिकअप लाइन वो समझ सकते हैं। जैसे आई एम अ रेसिडेंट ऑफ डैश, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर ये भी दे सकते हैं कि थ्रू कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर एंड वाइडली रेड, एस्टीम्ड एंड वाइडली रेड न्यूज़पेपर, I would like to draw the attention of the concerned authority to an important issue which, तो ये समझ गया ना कि कंसर्न अथॉरिटी का अटेंशन होगा, तो वो दे सकते हैं। या फिर जैसे ये दे सकते हैं कि आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, ठीक है, एंड आई रीड एन आर्टिकल ऑन, जो आर्टिकल है वो इन योर न्यूज़पेपर, उसके बाद आई स्ट्रांगली फील दैट के बाद दे दीजिए। आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं,
और फिर कंक्लूड करना हो तो आपको बता देते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर विथ सम रेलिवेंट फोटोग्राफ्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द रीडर्स, ये दे सकते हैं। या फिर आई होप some more articles and reports on this issue will be published so that the concerned authorities would take some immediate measures to rectify the problem, आप ये भी दे सकते हैं। फिर आप ये भी दे सकते हैं कि आई होप यू विल पब्लिश माई लेटर एंड हेल्प इनिशिएट अ पब्लिक डिबेट ऑन दिस इशू, आप इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। तो इसमें ध्यान रखना है क्या, आप जो है सो लॉन्ग राइट अ लॉन्ग पीस ऑफ कंपोजिशन बेस्ड ऑन द डाटा, जो डाटा चार्ट या फिर जो भी दिया रहेगा उसके ऊपर आपको बहुत लंबा एक लॉन्ग पीस ऑफ कंपोजिशन लिखना होगा, ठीक है। और इसमें जो है सो समराइज करना होगा आपको, फिर थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना होगा 100-120 वर्ड्स में इस कंपोजिशन में, जिसमें बेस्ड रहेगा पार्टिकुलर पैराग्राफ के बेसिस पे जैसे आपको ये सब चीज़ें बताना होगा, और कैसे पार्टिकुलर एक्शन और जॉब जो है सो किया जाता है और कैसे ये काम होता है, तो उस तरह से आप वो सब दे सकते हैं और उसको डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। 100-120 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो सबसे मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ एक पैरा में लिखना है, ठीक है, बार बार पैरा चेंज करते हुए नहीं लिखना। वो होता है कि मतलब कंपोजिशन जो है सो एकदम रहना चाहिए एक पैरा में, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से, और डिस्क्रिप्शन उस पैरा के बारे में, मतलब उस ग्राफ के बारे में, टेबल के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। और ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में जो है सो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है तो उसी को कॉपी मत कर दीजिएगा, आप उसको जो है सो पैराफ्रेज मतलब फिर से उसको थोड़ा अपने वर्ड्स में चेंज करके लिखिएगा। और आइडेंटिफाई जब कीजिएगा की फीचर्स को, तो ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट और लोएस्ट कैटेगरीज को जो है सो सिग्निफिकेंट ये आप जो है सो उसको दिखाइएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दिए, आपको उस हाईएस्ट लोएस्ट के पास थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे चेंज हुआ, ट्रेंड में क्या हुआ, कुछ इस तरह से बताना है। उसके बाद फिर जब आप आइडेंटिफाई कीजिएगा फॉर्मल लैंग्वेज का, और जैसे सेंटेंस को शॉर्ट लिखिएगा और टू द पॉइंट लिखिएगा, ये नहीं कि घिस दिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो नहीं कीजिएगा। और कॉन्ट्रैक्शन जो है सो ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सो पैसिव वॉइस को यूज़ कीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो, ठीक। और प्रिसाइज रहिए आप अपने पैराग्राफ से। और मैंडेटरी जो है सो आप अपने ऑब्जर्वेशन को प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि एनालिसिस आपका होना चाहिए उसमें पैराग्राफ में, वो आप जैसे प्रोवाइड कीजिए। आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलने ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। अब आप जो है सो अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हम सारे जितने भी टॉपिक हैं सबका हम अच्छे से करें और गाइड करें आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम जो है सो ऐसे यूज़फुल कंटेंट ले आएंगे जिससे कि एकदम शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और आप अपनी मस्त से अपने लाइफ को, अपने कक्षा को जो है सो जी सकते हैं, ठीक है, और बिना किसी परेशानी के पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक्स फॉर